अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाक फ़ज़ाइया ने नया सैब 2000 एरियाई अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हासिल कर लिया है। इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी फ़्लाइट स्वीडन के एयरपोर्ट लिंकोपिंग से एथेंस और फिर सऊदीया के शहर रियाज से होती हुई पाकिस्तान पहुंची है। ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड है। इस एयरक्राफ्ट को नेशनल सिक्योरिटी मिशंस, बॉर्डर कंट्रोल, एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और इमरजेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इस जदीद त्यारे का पहला कस्टमर भी पाकिस्तान था और ये एग्रीमेंट जून 2006 में सैब कंपनी से किया गया था, जिसके तहत 6 सैब त्यारे खरीदे जाने थे। ये मुआहिदा 6.9 बिलियन स्वीडिश क्रोना करेंसी में तय पाया था, लेकिन मई 2007 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर दोबारा बातचीत की, जिसके बाद 2 त्यारे कम करने के साथ 1.35 बिलियन स्वीडिश क्रोना रिड्यूस कर दिए गए। पहला एयरक्राफ्ट अप्रैल 2008 में तैयार कर लिया गया और अक्टूबर 2009 में पाक फ़ज़ाइया में शामिल कर लिया गया। दूसरा एयरक्राफ्ट अप्रैल 2010 में पाकिस्तान को मौसूल हुआ, जिसे पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्पेस को मॉनिटर करने के लिए मुख्तस कर दिया। गाइस, अगस्त 2012 में मिन्हास एयरबेस पर टेररिस्ट अटैक में इन 4 त्यारों में से 3 बुरी तरह डैमेज हो गए थे, जिनमें से 2 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने रिपेयर कर लिए, जिसके बाद पाक फ़ज़ाइया दुनिया की वाहिद एयरफोर्स बन गई जिसने इन त्यारों की मरम्मत के लिए सनद हासिल की। 2017 और 2018 में पाकिस्तान ने 6 ऐसे और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जिनमें से 3 की डिलीवरी 2019 तक मुकम्मल हो गई। अब 27 मई 2020 को पाकिस्तान ने एक और सैब 2000 अवैक्स फ्लीट में शामिल कर लिया है। गाइस, क्यों पाकिस्तान इस त्यारे में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, इस हवाले से इसकी स्पेसिफिकेशन को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सैब 2000 अवैक्स के एरियाई सर्विलेंस रडार के बारे में बात करते हैं। एरियाई एक एक्टिव फेज्ड डोपलर रडार है जो कि 3.1 गीगाहर्ट्ज़ और 3.3 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। ये रडार त्यारे के टेक ऑफ के 3 मिनट बाद ऑपरेशनल हो जाता है। इस रडार की इंस्ट्रूमेंटल रेंज 450 किलोमीटर है और डिटेक्शन रेंज 350 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम मल्टीपल ट्रैकिंग सिस्टम पर मुश्तमिल है, यानी ये फ़ज़ाई निगरानी भी कर सकता है और समंदरी निगरानी भी कर सकता है। ये रडार दुश्मन और दोस्त दोनों के त्यारों में आसानी से फ़र्क कर सकता है। मतलब इसके सर्विलेंस में अगर आपका अपना त्यारा और दुश्मन का त्यारा आ जाए तो ये इन दोनों में आसानी से फ़र्क कर सकता है। इस रडार का एंटीना इस त्यारे के ऊपर ही नस्ब होता है। सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम डिफेंसिव एड्स कंट्रोल सिस्टम, रडार वार्निंग, लेज़र वार्निंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग और फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम पर मुश्तमिल है। डिफेंसिव एड सिस्टम त्यारे को सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड एंटी अटर्ली एयरक्राफ्ट से बचाता है। ये सिस्टम फ्लेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इस त्यारे के इंजन की बात की जाए तो इसमें रोल्स रॉयस के 2 AE2100A टर्बोप्रॉप इंजन फिटेड होते हैं, जो कि 3095 किलोवाट एनर्जी डेवलप करते हैं। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम क्रूज स्पीड 629 किलोमीटर पर आवर है और पेट्रोल स्पीड 296 किलोमीटर पर आवर है। इस त्यारे की रेंज 3218 किलोमीटर है और ये 9.5 घंटों तक फ़िज़ा में रह सकता है और इसके क्रू मेंबर की तादाद 6 होती है। दोस्तों, ये एक मुकम्मल जासूस त्यारा है जो जंग और अमन में पाक फ़ज़ाइया और नेवी की भरपूर मदद करता है। आपको अभिनंदन वाला वाक़या तो याद होगा, इस मिशन में भी इस त्यारे ने अहम रोल अदा किया था। इसने अपनी फ़ज़ाई हदूद में रहते हुए दुश्मन के 450 किलोमीटर के एरिया की नकलो हरकत पर नज़र रखी और इसी त्यारे ने 27 फरवरी को हमारे पायलट्स को आगाह किया था कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये काविश पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।